एक फरवरी 2024 को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरी बजट पेश किया, जिसमें टूरिज्म सेक्टर के लिए भी घोषणाएं की गई। आम बजट में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बजट को 2% बढ़ाया गया। इस अंतरिम बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत घरेलू पर्यटन के प्रति बढ़ी रुचि को देखते हुए लक्षद्वीप समेत अपने सभी द्वीपों पर नए आधारभूत ढांचे और पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू करेगा। पर्यटन क्षेत्र के लिए 2% बजट बढ़ाने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जो राज्य प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास करेंगे और उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग वैश्विक स्तर पर करेंगे, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार इस विकास के लिए राज्यों को लंबी समय अवधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज भी मुहैया कराएगी। बजट में लक्षद्वीप को लेकर कई तरह की नई घोषणा की गई, तो वहीं भारत की ओर से मालदीव को दी जाने वाली मदद को घटा दिया गया। आपको बता दें कि भारत के अंतरिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली सहायता पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22% घटा दी गई है। वहीं वित्त मंत्री के भाषण में लक्षद्वीप का जिक्र इसलिए अहम माना गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को इस क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने यहां पर स्नोर्कलिंग का आनंद लिया और उन लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की जो एडवेंचर पसंद करते हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब मालदीव के एक मंत्री और दूसरे नेताओं ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। विवाद यही नहीं थमा, कई भारतीयों और टूर ऑपरेटर्स ने मालदीव घूमने की योजनाएं कैंसिल कर दी। बीते नवंबर में मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। मुइज़ू को चीन के प्रति झुकाव रखने वाला नेता माना जाता है और उन्होंने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट का नारा भी दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि भारत का मध्यम वर्ग भी अब घूमने और नई नई खोज की इच्छा रखता है। धार्मिक समेत हर तरह के पर्यटन में लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। अपने महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास, उनकी वैश्विक स्तरीय ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन पर्यटन केंद्रों में मौजूद सुविधाओं की गुणवत्ता के आधार पर इन्हें रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की विकास परियोजनाओं को फाइनेंस करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से लंबी अवधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। घरेलू पर्यटन के प्रति बढ़ती रुचि के मद्देनजर बंदरगाहों की कनेक्टिविटी की परियोजनाएं, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं अब लक्षद्वीप समेत हमारे सभी द्वीपों तक पहुंचेंगे। इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद होगी। खास बात यह है कि मालदीव की ओर से लगातार तीखे रवैये के बीच भारत ने अपने बजट में इस छोटे से द्वीपीय मुल्क के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये मदद विदेश मंत्रालय के जरिए विभिन्न स्कीमों के तहत मालदीव तक पहुंचेगी। हालांकि इस वित्त 2024-25 में मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि को कम जरूर कर दिया गया है। अंतरिम बजट में इस साल 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि सरकार द्वारा किसी अन्य देश को दी जाने वाली तीसरी सबसे अधिक राशि है। हालांकि साल 2023-24 में ये राशि 770.90 करोड़ रुपए थी। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में ये सिर्फ 183.16 करोड़ रुपए थी। बजट भाषण में लक्षद्वीप के जिक्र को बीते महीने पीएम मोदी के इस क्षेत्र के दौरे और फिर उस पर मालदीव के नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी से उपजे विवाद से जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को मालदीव सरकार ने निलंबित कर दिया। मालदीव के 3 डिप्टी मंत्रियों ने पीएम मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिसने विवाद को जन्म दिया और भारत में सोशल मीडिया पर इसका जमकर विरोध हुआ। कई लोगों ने इस पर जोर दिया कि मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप बेहतर पर्यटन स्थल हो सकता है। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सलमान खान जैसी कई हस्तियों ने घूमने के दौरान भारतीय तटों और द्वीपों को तरजीह दिए जाने की बात की। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक तबका ये कहने लगा कि अब छुट्टी मनाने मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाएं। इस विवाद के बाद लक्षद्वीप के लिए बुकिंग करने वालों की संख्या बढ़ी। गूगल पर कभी भी बड़ी संख्या में सर्च न किए जाने वाले लक्षद्वीप के बारे में लोगों ने इतनी जानकारी जुटानी चाहिए कि यह सबसे अधिक सर्च किए जाने वाली जगहों में आ गया। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने कहा कि मोदी के दौरे के बाद उसके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप को सर्च करने वालों में 3400% बढ़ोतरी हुई है।
मालदीव यानी द्वीपों की माला। इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। यहाँ के द्वीपों की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन पर निर्भर करती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का 1/4 से ज्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है। अब तक मालदीव के किसी भी राष्ट्रपति का पहला आधिकारिक दौरा भारत का होता था, मगर मोहम्मद मुइज़ू पहले तुर्की, सऊदी अरब गए और फिर अपने पहले आधिकारिक दौरे पर चीन गए। चीन से लौटने के बाद मुइज़ू ने दवाओं के मामले में भारत पर निर्भरता कम करने की बात कही। उन्होंने ये भी बयान दिया कि हम छोटे देश हैं, इसलिए किसी को हमें धौंस दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। इस बयान को भारत से जोड़ा गया। फिर मालदीव ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए 15 मार्च की डेडलाइन भी दी। भारत के प्रति इस रुख के लिए मोहम्मद मुइज़ू को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है। मालदीव का विपक्ष मोहम्मद मुइज़ू के भारत को लेकर रवैये से खफा है और महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। विपक्षी दल के नेता ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से पीएम मोदी और भारत से माफी मांगने के लिए भी कहा है। मालदीव के विपक्षी दल जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से अपील की है कि वो औपचारिक तौर पर भारत और पीएम मोदी से माफी मांगे। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के शहर कोच्चि से मालदीव की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। मालदीव जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की रहती आई है। बीते साल भारत से मालदीव करीब 2 लाख लोग गए थे। 2021 में करीब 3 लाख और 2022 में ये संख्या करीब 2.5 लाख थी। मालदीव के मीडिया संस्थान AVAS के मुताबिक मालदीव आने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक भारतीय हैं। हालांकि ताजा आंकड़े अब कुछ और बयां करते हैं। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार इस साल 28 जनवरी तक मालदीव में कुल 1.74 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनमें से केवल 13,989 भारतीय थे। वे मालदीव जाने वालों में रूस के पर्यटक सबसे ज्यादा रहे। इसके बाद इटली, चीन और ब्रिटेन थे। भारत 5वें नंबर पर रहा। वहीं 2023 में 17 लाख पर्यटक मालदीव घूमने गए, जिनमें से सबसे अधिक 2,09,198 भारतीय थे। इसके बाद रूस और चीन का नंबर था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।